सिर्फ एक पेज पढ़ लो और आईयूपीएससी का खेल खत्म। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो जो ये आज का लेक्चर रहने वाला है, इसमें अपन आईयूपीएससी के जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं वो सारे मैं एक पेज में कंपाइल करने वाला हूं, ताकि मेरा जेईई मेंस का या नीट का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। मैं सिर्फ एक पेज पढूं और मेरे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और एक भी क्वेश्चन मुझसे ना छूटे, चाहे वो जेईई मेंस लेवल तक का आ जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को बिल्कुल धैर्य के साथ अच्छे से पूरे लास्ट तक देखना और आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाले हो। और जब आप इस वीडियो को पूरा जब कंप्लीट करके उठोगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि सर कोई अच्छी सी टेस्ट सीरीज सजेस्ट कर दीजिए। तो मैं आपको पर्सनली एक टेस्ट सीरीज सजेस्ट करना चाहूंगा। नीट प्रेप आपके लिए लेके आया है क्लासरूम टेस्ट सीरीज। तो इस क्लासरूम टेस्ट सीरीज का बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको ऑफलाइन टेस्ट देने का मौका मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है सर कि मेरा जो नीट का एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड में होना है। तो जो मैं साल भर टेस्ट दे रहा हूँ ना, वो भी अगर ऑफलाइन मोड में दूं, ये कितनी अच्छी बात है। बाकी जो इनके टेस्ट पेपर्स होंगे वो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से फ्रेम किए जाएंगे। एंड जब हम ऑफलाइन टेस्ट देते हैं ना, तो उसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि हमको ओएमआर सीट की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है और जो एग्जाम हॉल का टेम्परामेंट होता है उसको भी हम अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। ठीक है, 150 सेंटर से ज़्यादा सेंटर्स में इनकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो ये टेस्ट सीरीज लेने के लिए, तो मैं आपको बता दूं 16 जून से ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। टोटल आपके 27 क्लासरूम टेस्ट होंगे और ये आपको पड़ेगा 9,999 रुपीज़ का। और अगर आप कहीं ना कहीं कॉम्बो लेना चाहते हो, मतलब आप ऑफलाइन टेस्ट के साथ साथ ऑनलाइन भी देना चाहते हो, तो ये आपको पड़ेगा 12,999 रुपीज़ का। ये इन्होंने सारा सिलेबस दे रखा है, शेड्यूल दे रखा है, तो मैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चेक इन कर सकते हैं। बाकी हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मैं आपका आईयूपीएससी चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ और इसमें मैंने कहीं ना कहीं जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से या जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आना ही है, जहाँ से ही क्वेश्चन आता है, वो मैंने सारे पार्ट्स एक पेज में कंपाइल करके आपको दे दिया है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। आपको सिर्फ एक पेज पढ़ना हो और आपके सारा क्वेश्चन, चाहे आईयूपीएससी से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपका पूरा 100% गारंटी के साथ बनेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईयूपीएससी को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको रूल नंबर 1 पढ़ा रहा हूँ। तो रूल नंबर 1 में आता है सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। अपने को एक चेन चुननी पड़ती है। ठीक है, एक प्रिंसिपल कार्बन चेन अपने को चुननी पड़ती है। तो वो अपन कैसे चुनेंगे, तो उसके लिए एक प्रायोरिटी ऑर्डर अपने को पता होना चाहिए। सबसे पहले अपन देखते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मतलब अगर उस चेन में अपने को कोशिश करना है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ जाए। ठीक है, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देखते हैं सबसे पहले, फिर देखते हैं मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, फिर उसके बाद देखते हैं कार्बन की जो चेन है वो कितनी लंबी हो रही है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वो हम 3rd नंबर पे देखते हैं। बस लास्ट नंबर पे अपन देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट। सर सब्स्टिट्यूएंट क्या हुआ, देखो जैसे मेरी ये प्रिंसिपल कार्बन चेन है, ठीक है, तो ये मैंने चुन ली, तो जितने भी बच्चे बाहर बच जाएंगे ना, उनको अपन क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। जो हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन है उसके बाहर जितने बच्चे रह जाएंगे उनको अपने को क्या बोलना है, सब्स्टिट्यूएंट बोलना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल कार्बन चेन में अपन प्रायोरिटी कैसे रखते हैं, सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर अपना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और फिर अपन देखते हैं लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो मैंने सर प्रिंसिपल कार्बन चेन चुन ली, अब मुझे नंबरिंग करनी है। नंबरिंग में इधर से करूं या इधर से करूं, कहाँ से नंबरिंग करूं, तो नंबरिंग के लिए भी अपने को प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए। सबसे पहले अपन देखते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मतलब जिस साइड से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा ना, उस साइड से अपने को नंबरिंग करनी पड़ती है। ठीक है, फिर देखते हैं अपन मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, और कभी कभी सिचुएशन क्या आ जाती है, सिमेट्रिकल बन जाती है। जैसे देखो, जैसे ये है, 4 कार्बन है। अब देखो यहाँ जो पहला कार्बन है ना, उसी से क्या अटैच है, मल्टीपल बॉन्ड, और इधर से भी देखूं तो पहले कार्बन के साथ मल्टीपल बॉन्ड अटैच है। अब मैं नंबरिंग यहाँ से करूं या यहाँ से करूं, कहाँ से नंबरिंग करूं मैं अब। ठीक है, तो अब मुझे फॉलो करना पड़ता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो देखो ये ईन है और ये आइन है, तो पहले ई आता है कि वाई आता है, ई आता है, तो मुझे नंबरिंग ये वाली करनी पड़ेगी, मतलब 1 2 3 4, और ये वाली क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, तो अपने को अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी फॉलो करना है जब सिचुएशन कैसे आ जाए, सिमेट्रिकल आ जाए। ठीक है सर,
तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है देखो। तो पहले इन को प्रायोरिटी देनी पड़ती है, फिर आइन को, क्योंकि ई पहले आता है वाई बाद में आता है। फिर लास्ट में देखते हैं अपन सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब देखो सब्स्टिट्यूएंट अगर अपने पास सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूएंट की बात मतलब जैसे 4 कार्बन हुए, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन, तो देखो 1 2 यहाँ से दूसरे नंबर के कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। इधर से देखो तो यहाँ से भी दूसरे नंबर के कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट क्या लगे हुए हैं, सिमेट्रिकल ऑर्डर में। तो अपने को यहाँ पर देखना पड़ेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या देखना पड़ेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो क्लोरो का सी पहले आता है या ब्रोमो का बी पहले आता है, तो ऑब्वियसली बी पहले आता है। तो नंबरिंग में कहाँ से करूंगा, 1 2 3 4। तो ये वाली नंबरिंग मेरी सही चलेगी क्योंकि बी पहले आता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सिमेट्रिकल। पर जब सब्स्टिट्यूएंट कभी कभी क्या हो जाते हैं, अनसिमेट्रिकल हो जाते हैं। सब्स्टिट्यूएंट अनसिमेट्रिकल, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये कार्बन है, ठीक है, ये मिथाइल है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब मैं नंबरिंग यहां से करूं 1 2 3 4 5 6, या यहां से करूं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर मुझे फॉलो करना पड़ता है लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल देखो, अगर मैं यहाँ से करूंगा ना 1 2 3 4 5 6, तो देखो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं, 5 पे लगा हुआ है, ठीक है, प्लस 3 पे लगा हुआ है, ठीक है, प्लस 2 पे लगा हुआ है। तो टोटल नंबर कितना आ रहा है सर, 10 आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से करता नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, तो देखो कितने पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है और 5 पे आ रहा है। 2 + 4 + 5, 5 6 7 8 9 10 11, तो 11। तो जहां से कम नंबर आ रहा होगा ना, वो वाली अपनी कहीं ना कहीं क्या है, सही नंबरिंग है। तो नीचे वाली अपनी सही नंबरिंग है, ऊपर वाली क्या है, गलत है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूएंट में अपन देखते हैं कि अगर सिमेट्रिकल खेल होगा तो मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करूंगा, और अनसिमेट्रिकल रखे होंगे जो सब्स्टिट्यूएंट है तो मैं क्या यूज करूंगा, लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल। ठीक है, ये मेरा क्लियर हो गया। तो सर मेरे को प्रिंसिपल कार्बन चेन निकालनी आ गई, सर मुझे प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबरिंग करनी आ गई, मुझे बस प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो हमेशा किसकी तरह काम करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम। वो कभी भी प्राइमरी या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह काम नहीं करेंगे, वो हमेशा किसकी तरह काम करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। ठीक है, तो जैसे कौन होता है, हेलो। हेलो मतलब हेलोजन लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है तो नाइट्रो बोल दिया, ONO लगा हुआ है तो नाइट्राइट बोल दिया, NO लगा हुआ है तो नाइट्रोसो बोल दिया, OR लगा हुआ है तो एल्कोक्सी बोल दिया। अब देखो इसको ऐसे बोलते हैं, जैसे OCH3 लगा हुआ है तो मैं बोलूंगा मिथॉक्सी, जैसे OC2H5 लगा हुआ है तो बोलूंगा इथॉक्सी। मिथ मतलब एक कार्बन, ये एक कार्बन है। इथ मतलब 2 कार्बन, ये 2 कार्बन है। ठीक है, अब देखो ये 2 कार्बन है यहाँ पे, और दोनों ने एक कॉमन ऑक्सीजन को शेयर करा हुआ है, जिसको अपन बोलते हैं इपॉक्सी। क्या बोलते हैं इसको, इपॉक्सी। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो कुछ और एग्जांपल बताता हूँ। अब देखो अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ना, उसमें कार्बन प्रेजेंट है, अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन प्रेजेंट है तो उस कार्बन को अपने को प्रिंसिपल कार्बन चेन में लेना है और उसको अपने को पहला नंबर देना है। मैंने क्या बोला, जैसे मेरे पास देखो ये सिचुएशन है, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास कार्बन प्रेजेंट है, तो मेरे को काउंटिंग यहीं से करनी है 1 2 3 4 5। मतलब उस कार्बन को, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ना, उसका कार्बन मुझे चेन में लेना है और उसको फर्स्ट नंबर देना है। इसका एक एक्सेप्शन होता है कीटोन। कीटोन भी कहीं ना कहीं क्या फंक्शनल ग्रुप है, और जब वो किसकी तरह काम करेगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा, तो उसका जो कार्बन है ना, उसको अपने को फर्स्ट नंबर नहीं देना। क्यों, क्योंकि कीटोन ऐसा होता है देखो। तो इसका कार्बन यहाँ से थोड़ी स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो वो दूसरा नंबर आएगा ना उस पर। ठीक है, तो ये मेरे को समझ में आ गया ये लाइन। फिर आता है देखो, कार्बन ऑफ फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप नेवर इंक्लूडेड इन प्रिंसिपल। अब देखो जो ये फंक्शनल ग्रुप नीचे हैं, ये देखो जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, इनका कार्बन अपने को प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करना जब ये किसकी तरह काम कर रहे हो, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहे हो। अगर ये प्रिंसिपल कार्बन चेन है, उसमें ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहे हो, तो इनका जो कार्बन है ना, वो अपने को प्रिंसिपल कार्बन चेन में नहीं लेना। पर अगर ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं फिर तो लूंगा सही। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ, ये सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गया, ये मुझे समझ में नहीं आया, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। बस ये लाइन बोलती है कि अगर ये जो नीचे नाम लिखे हुए हैं ना, इनके पास कार्बन है, तो ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिनके पास कार्बन है, और अगर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहे हैं तो इनका कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन में नहीं लेना। इनका कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन में कब लेना है, जब
ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहे हो, ठीक है। अब देखो, अब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है और सब्स्टिट्यूएंट क्या है। अब देखो, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको एक टेबल बताऊंगा, वो प्रियोरिटी ऑर्डर है, प्रियोरिटी ऑर्डर, ठीक है। उसमें एक ऊपर है, फिर नीचे नीचे, तो जो ऊपर होगा ना उसमें वो क्या हो जाएगा, मेरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और जो नीचे रह जाएगा ना वो मेरा हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो जो ऊपर रहेगा वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जो नीचे रहेगा वो सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। और सिर्फ अगर एक ही रहेगा, अगर कोई कंपाउंड है उसमें सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो फिर थोड़ी देखना कि ऊपर कौन है नीचे कौन है, ऊपर कौन है और नीचे कौन है, तब देखना है जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड में होंगे, ठीक है। और अगर सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो वो मेरा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो जो ऊपर होता है वो होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जो नीचे रहता है वो क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट होता है। देखो ये पढ़ाऊंगा मैं आपको अभी, ये आपको एक पूरी प्रायोरिटी ऑर्डर बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे इसमें COH है और यहाँ पे क्या हो गया, ईस्टर है, RCOR। तो इनमें अगर कंपटीशन चलेगा तो ऊपर कौन है, एसिड है ना, तो ये अपना क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। समझ में आया, ठीक है सर। अब देखो आगे आया, अब देखो इनमें बहुत बच्चों को कंफ्यूज होता है, एलाइल क्या हुआ सर, एक्राइल क्या हुआ सर, एमाइल क्या हुआ सर, विनाइल क्या हुआ सर। अब ध्यान से देखो, ये मैंने C डबल बॉन्ड C लिखा, ठीक है। ये जो C डबल बॉन्ड C मैंने लिखा, ये ठीक है, इसके साथ जो कार्बन अटैच है, जो C डबल बॉन्ड C के साथ जो कार्बन अटैच है उसको बोलते हैं अपन एलाइलिक कार्बन, उसको अपन बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं उसको, एलाइलिक कार्बन, ठीक है। तो देखो C डबल बॉन्ड C, इसके साथ जो कार्बन अटैच है इसको मैंने बोला एलाइलिक कार्बन। अब इस कार्बन में कुछ भी अटैच हो जाए, जैसे क्लोरीन जुड़ जाए, तो मैं इसको बोलूंगा एलाइलिक क्लोराइड, एलाइलिक क्लोराइड। अगर ये कार्बन, ये C डबल बॉन्ड C बनाया, इसके साथ जो कार्बन अटैच है इस कार्बन को बोलते हैं अपन एलाइलिक कार्बन। इसमें मैंने अल्कोहल लगा दिया, तो अब इसको क्या बोलूंगा मैं, एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल। तो एलाइलिक का खेल अपने को समझ में आ गया, एलाइलिक का खेल अपने को समझ में आ गया, ठीक है। आपने बताया कि C डबल बॉन्ड C है, उसके एडजेसेंट में जो कार्बन प्रेजेंट है उसको एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, ठीक है सर, मुझे समझ में आ गया। अब विनाइल बता दो। अब देखो, जो ये C डबल बॉन्ड C है ना, और यही वाला कार्बन अगर मैंने पकड़ दिया जो डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, उसको बोलते हैं विनाइल कार्बन। तो अब इसके साथ क्लोरीन अटैच हो जाए तो अब इसको बोलूंगा विनाइल क्लोराइड। यहाँ पे अगर OH हो जाता मैं बोल जाता विनाइल अल्कोहल, यहाँ पे NH2 हो जाता मैं बोल देता विनाइल अमीन, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है सर। तो मेरे को विनाइल क्लियर हो गया, मेरे को एलाइल क्लियर हो गया, ठीक है। अब आता है मेरा एक्राइल, क्या, एक्राइल। अब देखो C डबल बॉन्ड C है, उसके एडजेसेंट में जो कार्बन है, उसके एडजेसेंट में जो कार्बन है इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको एलाइल कार्बन बोलते हैं सर, एलाइल कार्बन बोलते हैं, ठीक है। परंतु इसको एलाइल कार्बन बोलते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, ये C डबल बॉन्ड C मैंने लिखा, इस कार्बन को क्या बोलते हैं सर, विनाइल कार्बन बोलते हैं, विनाइल कार्बन, ठीक है। और इसके साथ जैसे अभी तक तो कौन अटैच हो रहे थे, जैसे क्लोरीन अटैच हो गया, कभी OH अटैच हो गया, कभी NH2 अटैच हो गया, ठीक है। तो इनमें जो भी अटैच अभी तक हो रहे थे उनमें क्या कार्बन प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है। अगर कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा तो इस कार्बन को विनाइल कार्बन बोलना है, और अगर उसमें कार्बन प्रेजेंट हुआ तो इसको विनाइल कार्बन नहीं बोलना है, इसको अपन बोलना है, इसको अपन को बोलना है एक्राइल। क्या बोलना है, एक्राइल, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे जैसे CHO लग गया तो इसमें C प्रेजेंट है ना, तो अब ये विनाइल वाला, ये विनाइल नहीं बोलूंगा इसको, अब इसको एक्राइल बोलूंगा, तो ये बन जाएगा मेरा एक्राइल एल्डिहाइड। समझ में आ गया। तो जैसे यहाँ पे देखो CN प्रेजेंट है, तो CN में C प्रेजेंट है ना, तो जब अगर कोई कार्बन वाला कंपाउंड प्रेजेंट हो तो इसको मैं विनाइल नहीं बोलूंगा, इसको बोलूंगा एक्राइल। विनाइल इसको मैं तब तक बोलूंगा जब तक इनमें क्या लगे हो, जैसे NO2 लगा हो, जिसमें नॉन कार्बन कंपाउंड लगे हो, ठीक है। जैसे NO2 लग गया, NH2 लग गया, ठीक है। समझ में आ गया खेल, ठीक है। तो ये आपको एलाइल समझ में आ गया, आपको विनाइल समझ में आ गया, आपको एक्राइल समझ में आ गया। अब चौथा आता है अपना एराइल। क्या आता है, एराइल। अब देखो, व्हेन एरोमेटिक रिंग इज एक्टिंग एज सब्स्टिट्यूएंट, जब एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो जैसे ये बेंजीन जो होती है एरोमेटिक रिंग होती है, ये किसकी तरह काम कर रही है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रही है यहाँ पे। तो अब इसको मैं बोल दूंगा एक्राइल, और ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है तो बोल दिया मैंने क्लोराइड, ठीक है। तो एरोमेटिक रिंग में ही ये जो होता है ना अपना एराइल, ये यूज किया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको एलाइल समझा दिया, मैंने आपको विनाइल समझा दिया, मैंने विनाइल एंड एक्राइल के बीच का डिफरेंस आपको बता दिया। विनाइल और एक्राइल के बीच में जो C डबल बॉन्ड C है ना अपना, ये अपना विनाइल भी हो सकता है, ये अपना एक्राइल भी हो सकता है। विनाइल कब होगा, जब यहाँ पे नॉन कार्बन कंपाउंड लगा हो,
और यहाँ पर अगर कार्बन वाला कंपाउंड लगाओ तो एक्राइल बन जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है सर। अब आगे देखते हैं। अब देखो ये अपनी क्या है, रिंग है। रिंग के साथ कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो डायरेक्टली अटैच जिसके पास क्या प्रेजेंट हो, कार्बन प्रेजेंट हो। देखो रिंग है, रिंग के साथ क्या अटैच है, COH, इसमें कार्बन प्रेजेंट है, तो उस कार्बन को अपने को प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करना, उस कार्बन चेन को प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, when carbon containing functional group is directly attached to the ring then the carbon of that functional group is considered as out of the ring, मतलब उसको प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करना। तो नंबरिंग तो यहीं से चलेगी 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ रूल्स बता दिए। ठीक है, फिर आता है रूल नंबर 3। इसमें अपने को क्या पता होना चाहिए, फॉर्मेट, अपन किस फॉर्मेट में नामकरण करेंगे या फिर नोमेनक्लेचर करेंगे IUPAC का। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं अपन 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो इसमें अपन को क्या किसके बारे में लिखना पड़ता है, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में लिखना पड़ता है। फिर आता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, इसमें अपन को किसके बारे में लिखना पड़ता है, अगर साइक्लिक रिंग है तो साइक्लो लिखना है। फिर आता है रूट वर्ड, रूट वर्ड में जितने कार्बन प्रेजेंट हैं प्रिंसिपल कार्बन चेन में वो लिखना पड़ता है। फिर 1 डिग्री सफिक्स में अपने को लिखना पड़ता है कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो ए नहीं लिख दूंगा, डबल बॉन्ड है तो ई नहीं लिख दूंगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आई नहीं लिख दूंगा। ठीक है सर। और 2 डिग्री सफिक्स लास्ट में लिखते हैं अपन। 2 डिग्री सफिक्स में अपन जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ना, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स लिखते हैं। अब मैंने आपको बताया था प्रायोरिटी ऑर्डर, तो जो ऊपर जैसे कोई कंपाउंड है उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो जो ऊपर रह जाता है ना उसको मैं बोलता हूँ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और जो नीचे रह जाते हैं ना उसको मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, सब्स्टिट्यूएंट। तो जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसका यूज करते हैं अपन सफिक्स, मतलब जो ऊपर है वो जीत गया उसका यूज करना है अपने को सफिक्स, जो नीचे रह जाएंगे वो उसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, वो हार गए उनका यूज करते हैं अपन प्रीफिक्स। ठीक है, तो हमको किसका सफिक्स यूज करना है, जो जीत गया मतलब जो ऊपर हो जाएगा रह जाएगा, और जो नीचे रहेगा उसका अपने को क्या यूज करना है, प्रीफिक्स यूज करना है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे कंपटीशन इनके बीच में हो गया, इसके बीच में और इसके बीच में, मतलब मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड आ गया जिसमें ये भी प्रेजेंट है ये भी प्रेजेंट है, तो ये मेरा क्या हो गया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा और ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। इसका मैं सफिक्स यूज करने वाला हूँ, इसका मैं प्रीफिक्स यूज करने वाला हूँ। समझ में आ गया? ठीक है सर। ठीक है, अब ये तुमको ध्यान रखना है, ये सीक्वेंस में आगे पीछे याद नहीं करना है इनको, जिस ऑर्डर में दे रखा है उसी ऑर्डर में याद करना है। ये अपना क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अपना क्या होगा, सल्फोनिक एसिड, ये अपना क्या हो गया, एनहाइड्राइड। देखो C डबल बॉन्ड हो उधर भी C डबल बॉन्ड हो और बीच में ऑक्सीजन लगा हो तो इसको अपन एनहाइड्राइड बोलते हैं। इसको अपन बोलते हैं ईस्टर, RC डबल बॉन्ड OR, इसको बोलते हैं अपन एसिड हैलाइड, इसको बोलते हैं एसिडमाइड, इसको बोलते हैं साइनाइड। एक सेकेंड, साइनाइड। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं आइसोसाइनाइड, इसको बोलते हैं अपन एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं अपन कीटोन, इसको बोलते हैं अल्कोहल, इसको बोलते हैं थियो अल्कोहल, एस का मतलब होता है थियो, और इसको बोलते हैं अपन एमाइन। ठीक है, तो ये सब है। ठीक है, ये सब अपने क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो इसमें एक ऊपर वाला नाम है और एक नीचे वाला नाम है। ठीक है, अगर कहीं ना कहीं इनका जो कार्बन है ना वो प्रिंसिपल कार्बन चेन में आ रहा है तो मेरे को ऊपर वाला नाम यूज करना है, और इनका जो कार्बन है वो प्रिंसिपल कार्बन चेन में नहीं आ रहा तो मेरे को नीचे वाला नाम यूज करना है। ठीक है, तो इसमें देखो, और ये दो नाम दे रखे हैं मैंने, सफिक्स, जब ये सफिक्स की तरह काम करेंगे तो क्या नाम यूज करना है, और जब प्रीफिक्स की तरह काम करेंगे तो ये क्या नाम यूज करना है। सफिक्स की तरह कोई भी काम कब करेगा, जब वो ऊपर रहेगा, जब वो ऊपर रहेगा, या फिर पूरे कंपाउंड में सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो हमेशा सफिक्स की तरह काम करेगा। अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो जो ऊपर प्रायोरिटी ऑर्डर में जो ऊपर होगा उसका सफिक्स यूज करूंगा, और जो नीचे होगा उसका प्रीफिक्स यूज करूंगा। अब सफिक्स में भी ये देखना है कि कार्बन कहीं ना कहीं कार्बन उसका प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड होगा तो ऊपर वाला सफिक्स यूज करूंगा, और अगर कार्बन उनका प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होगा तो नीचे वाला यूज करूंगा, जैसे यहाँ पे ये है। ठीक है, वैसे ही प्रीफिक्स में अगर किसी का मुझे पता लगे कि इसका प्रीफिक्स यूज करना है
और उसका कार्बन फिर मेरे को देखना है कि प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड है। अगर इंक्लूड होगा तो ऊपर वाला नाम लिखना है, और अगर इंक्लूड नहीं होगा तो नीचे वाला नाम लिखना है। ये सब किस में यूज करना है? जिनमें दो दो नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे इसमें दो दो दे रखे हैं, ठीक है, इसमें दो दो दे रखे हैं, तो ऊपर वाले का मतलब है कि जब प्रिंसिपल कार्बन चेन में कार्बन इंक्लूड हो, और नीचे वाले नाम का मतलब है जब कार्बन इंक्लूड ना हो। तो ये मैंने पूरी आपको टेबल दे दी है, टेबल आपको ध्यान में रखना है, पूरी याद करनी है आपको, ठीक है। इसको आप अगर 10-15 मिनट में आराम से कर सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10 मिनट आप इसको दे दोगे ना, तो ये आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक बार आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया, फिर आपका कोई क्वेश्चन नहीं अटकने वाला, ठीक है। आपको बस क्या पता होना चाहिए, देखो जब एक फंक्शनल ग्रुप है किसी कंपाउंड में, तो वो हमेशा उसका क्या लिखना है? सफिक्स लिखना है। अब सफिक्स में भी दो चीज देखते हैं कि उस जो फंक्शनल ग्रुप है ना, उसका जो कार्बन है वो प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड अगर हो रहा है तो उसका ऊपर वाला सफिक्स लिखना है, और अगर नहीं हो रहा तो नीचे वाला सफिक्स लेना है, ठीक है। फिर अब एक ऐसा कंपाउंड आ गया मेरे पास जिसमें सर दो फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं, तो जो ऊपर वाला फंक्शनल ग्रुप होगा ना प्रायोरिटी ऑर्डर में, उसका सफिक्स लिखना है, और जो नीचे वाला है ना उसका प्रीफिक्स लिखना है। प्रीफिक्स लिखते टाइम भी वही सेम, अगर उसका कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड है तो ऊपर वाला नाम लिखना, अगर नहीं है तो नीचे वाला नाम लिखना। और बहुत जगह तो ऐसा है कि एक ही नाम लिखा हुआ है, मतलब चाहे कार्बन इंक्लूड हो या ना हो उसमें सेम ही बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि कार्बन इंक्लूड है तो ऊपर वाला लिखना, कार्बन इंक्लूड नहीं है तो नीचे वाला लिखना, ये सब इनमें लिखना है आपको जिनमें दो दो नाम दिख रहे होंगे, जिनमें आपको दो दो नाम दिख रहे होंगे। ये नहीं, सॉरी ये नहीं है, ठीक है। ये तो और लिखा हुआ है ना, ये और ये एक ही बात है। जिनमें दो दो नाम दिख रहे हैं जैसे ये, ठीक है। तो ऊपर वाला नाम आप लोग आपको कब लिखना है? जब कार्बन चेन में इंक्लूड होगा उसका कार्बन। और नीचे वाला नाम कब लिखना है? जब कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होगा। तो ये बस, ये आपको कितना टाइम लगेगा रिवाइज करने में? हार्डली 5 मिनट, हार्डली 5 मिनट। अगर आपने एक बार पूरा अच्छे से पढ़ लिया, एक बार आपने पढ़ लिया तो उसके बाद सिर्फ 5 मिनट लगेगा आपको, फिर आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब मैं आपको पूरे नीट के पीवाईक्यू करा के बताता हूँ और जेईई मेंस के पीवाईक्यू करा के बताता हूँ, और आपको बताता हूँ किस लेवल के क्वेश्चंस वहां पर आते हैं, और आपको पूरा अच्छे से कॉन्फिडेंस आपका आज बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, नीट के पीवाईक्यू लेते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नीट के पिछले जितने भी 10, 12, 15 सालों में जितने भी क्वेश्चन IUPAC से आए हैं, सबको एक एक करके पकड़ते हैं और सबका गेम बजाते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना आया AIPMT 2006 का। सर अरे ओ AIPMT वालों, आपको क्वेश्चन पूछा गया द IUPAC नेम ऑफ दिस। तो ये अपना फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है सर RCOCl, ठीक है। सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो यही मेरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। और मैंने आपको बताया था कि अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन प्रेजेंट हुआ तो वो कार्बन अपने को प्रिंसिपल कार्बन चेन में काउंट करना है। तो सर इसके पास यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है, तो यहाँ से मैंने गिनती स्टार्ट की, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन हो गए प्रिंसिपल कार्बन चेन में। सर 2 नंबर पे तो मिथाइल लगा हुआ है, 3 नंबर पे भी मिथाइल लगा हुआ है, मतलब 2 और 3 पे मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। ये बोल रहे हैं 3 और 4 पे, गलत। 2 और 3 पे मिथाइल लगा है, सही बात है, गलत। 2 और 3 पे मिथाइल लगा है, सही बात है। अरे सर ये क्या देखा मैंने, ऑक्सो। ऑक्सो सर, ऑक्सो तो या फिर मुझे पता है या फिर एल्डिहाइड में लगता है, या फिर मुझे पता है कीटोन में लगता है। तो यहाँ पे तो ना तो एल्डिहाइड है ना कोई कीटोन है, तो ये ऑक्सो कहाँ से आ गया मेरे भाई? ऑक्सो कहाँ से आ गया? आंसर मेरा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरे OAIPMT 2009 वालों, अब देखो सर यहाँ से ये तो सिमेट्रिकल हो गया क्योंकि एक कार्बन के बाद ही मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। सर आपने बताया था पहले ई नहीं लिखूंगा क्योंकि पहले ई आता है, ठीक है। तो यहाँ से काउंटिंग करूँगा, ठीक है, 3 4, ठीक है। तो मतलब 1 पे ईन और 3 पे आइन, मतलब 1 पे ईन और 3 पे आइन, गलत गलत गलत। आंसर आ जाएगा मेरा 2 का 1। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, AIPMT मेंस 2010। अरे AIPMT 2010 वालों, आपको क्वेश्चन पूछा गया ये। सर ये तो सिमेट्रिकल थोड़ी है, ये तो अनसिमेट्रिकल है, तो ऑब्वियसली यहीं से करूँगा क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड जो मल्टीपल बॉन्ड है वो पास में आ रहा है। तो 2 3 4 5, तो मतलब सर 3 पे ईन और 1 पे आइन और टोटल पेंट। 3 पे ईन और 1 पे आइन, गलत गलत गलत। आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर 1।
फिर आया क्वेश्चन AIPMT 2011 का। अरे ओ AIPMT 2011 वालों, आपके पास ये क्वेश्चन आया था। अब देखो मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल बॉन्ड को प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड करना है। काउंटिंग यहीं से करूँगा, 2 3 4 5 6। सर ये तो 2 कार्बन वाला है, इसको मैं इथाइल बोलूँगा। सर ये 3 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट है, इसको मैं प्रोपाइल बोलूँगा। ठीक है, तो सर चार नंबर पे इथाइल लगा है और 3 नंबर पे मेरा प्रोपाइल लगा है। 4 पे इथाइल, 3 पे प्रोपाइल। गलत गलत गलत। आंसर आ गया मेरा 4 नंबर का ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद आया क्वेश्चन AIPMT 2012। अरे ओ AIPMT 2012 वालों, AIPMT 2012 वालों, तो आपको क्वेश्चन आया विच नोमेनक्लेचर इज नॉट अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। इनमें से कौन सा नोमेनक्लेचर IUPAC को फॉलो नहीं कर रहा है। इसमें जो सबसे छोटा देखा वो मैंने पहले उसको चेक करता हूँ, ये सबसे छोटा लिखा हुआ है। सर इधर डबल बॉन्ड है और इधर ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। मैंने आपको जब प्रायोरिटी बताई थी तो मैंने आपको बताया था जो मल्टीपल बॉन्ड होता है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, सब्स्टिट्यूएंट तो लास्ट में आता है। तो गिनती कहाँ से करूँगा सर, यहाँ से करूँगा, 2 3, मतलब सर 3 पे ब्रोमो आना चाहिए। अरे ये क्या लिखा हुआ है आपने, 1 पे ब्रोमो क्यों लिखा हुआ है मेरे भाई। आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। मतलब ये जो मेरा ऑप्शन है, ये जो इसका IUPAC नेम लिखा हुआ है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे 3 पे ब्रोमो आना चाहिए था। ठीक है सर, अब आते हैं नीट 2013 में। अरे ओ नीट 2013 वालों, अब तुम AIPMT से नीट में शिफ्ट हो चुके हो और आपको नीट में पहली बार जब नीट हुआ था तो क्वेश्चन पूछा गया कि सर ये जो हमने नाम लिखा हुआ है IUPAC, ये इसका स्ट्रक्चर बता दो। ठीक है सर, अब ध्यान से देखो, इसका स्ट्रक्चर बता दो। अब देखो, ये देखो सर कार्बोक्सिलिक एसिड तो सब में है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो सब में है, और प्रायोरिटी ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर होता है और इसका कार्बन लेना पड़ेगा अपने को प्रिंसिपल कार्बन चेन में। 2 3 4 5 6। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कार्बन भी ज़्यादा चाहिए प्रिंसिपल कार्बन चेन में और मल्टीपल बॉन्ड भी उसमें आ जाए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यही मैं रास्ता चुनूँगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सर 3 पे इथाइल चाहिए, 2 पे OH चाहिए हाइड्रोक्सी। 3 पे इथाइल नहीं है सर, हट गया, गलत। 3 पे इथाइल नहीं है सर, हट गया। सर 3 पे इथाइल दिख गया, ठीक है सर। 2 पे हाइड्रोक्सी भी दिख गया, ठीक है। 4 पे मिथाइल, सर 4 पे मिथाइल भी दिख गया। आंसर मेरा आ गया 8वें का तीसरा। ठीक है, अब आया अपना नीट 2017। अरे ओ नीट 2017 वालों, आपके पास क्वेश्चन क्या पूछा गया था, IUPAC नेम बताओ इसका। ठीक है सर, इधर एल्डिहाइड लगा हुआ है, इधर कीटोन लगा हुआ है। अरे सर 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, अब इसमें से प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, प्रायोरिटी ऑर्डर लेके आओ सर। सर पहले एल्डिहाइड ऊपर आता है या कीटोन ऊपर आता है, तो मैं आपको बता दूँ ऊपर अपना कौन आता है, एल्डिहाइड या कीटोन। तो सर ऊपर अपना आता है एल्डिहाइड, मतलब ये अपना एल्डिहाइड जो है ये अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया और ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो इसका मुझे प्रीफिक्स लिखना है, इसका मुझे प्रीफिक्स लिखना है, और इसका कार्बन इंक्लूडेड है क्या प्रिंसिपल कार्बन चेन में, ऑब्वियसली होगा। तो कीटोन का मुझे प्रीफिक्स लिखना है, तो इसका या फिर कीटो लिखो या फिर ऑक्सो लिखो। ठीक है, अब इसका क्या लिखना है मुझे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है उसका मुझे क्या लिखना है, 2 डिग्री सफिक्स लिखना है, मतलब इसका मुझे सफिक्स लिखना है। ठीक है, और इसका कार्बन इंक्लूडेड है क्या प्रिंसिपल कार्बन चेन में, यस सर है। तो एल्डिहाइड का सफिक्स क्या हो गया अपना, अल, क्या हो गया, अल हो गया, अल हो गया, अल हो गया। तो मतलब लास्ट में अपने को क्या होना चाहिए, लास्ट में जब अपन, मेरे को पता है जो अपन पूरा फॉर्मेट लिखते हैं तो लास्ट में 2 डिग्री सफिक्स आता है ना, तो लास्ट में अपना क्या आना चाहिए, अल आना चाहिए। अरे मेरे भाई ये ओन कहाँ से लिख दिया तुमने लास्ट में, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं काउंटिंग कहाँ से करेंगे सर, काउंटिंग कहाँ से करेंगे, ऑब्वियसली यहीं से करेंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ध्यान से देखो सर, 2 पे तो मिथाइल लगा हुआ है, 2 पे मिथाइल यहाँ पे भी लगा हुआ है, 2 पे मिथाइल यहाँ पे भी लगा हुआ है। सर इसमें नहीं लगा हुआ, ये गलत हो गया सर। ठीक है सर,
3 पे अपना क्या लगा हुआ है, 3 पे कीटो लगा हुआ है या ऑक्सो लगा हुआ है, 3 पे कीटो यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है। कंपटीशन अभी भी थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में चल रहा है। फिर सर चौथे नंबर पे ईन लगा हुआ है, यहाँ पे तो इन्होंने 5वें में लगा दिया ईन। अरे मेरे भाई 5वें में थोड़ी ईन है, चौथे में ईन है। आंसर मैंने मार दिया क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, फिर आया क्वेश्चन नीट 2021 का। अरे ओ नीट 2021 वालों, आपके पास क्वेश्चन पूछा गया था, ये नाम दे रखा था IUPAC, आपको बताना है कि स्ट्रक्चर कौन सा होगा। ठीक है, काउंटिंग ऑब्वियसली कहाँ से होगी इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, इसमें कहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब इसमें नीचे से होगी क्योंकि अपने को मल्टीपल बॉन्ड पास में चाहिए ना, उसमें ऊपर से, इन वालों में तो ऊपर से पास में आ रहा था, इसमें भी इधर से पास में आ रहा था, इसलिए यहाँ से काउंटिंग की। अब ये नीचे से आ रहा है ना, तो नीचे से काउंटिंग करूँगा मेरे भाई। इसमें कहाँ से करूँगा, अब इसमें देखो कहाँ से करूँगा, यहाँ से करूँगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, पास में आ रहा है। ठीक है, अगर मैं नीचे से काउंटिंग करता, इधर कोई सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं है। ठीक है सर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब देखो सर 2 और 6 में अपने को मिथाइल चाहिए, 2 में मिथाइल मिल गया सर, 6 में मिथाइल मिल गया सर। ठीक है, डेक टोटल 10 होने चाहिए, 10 के 10 हैं सर, 4 पे ईन होना चाहिए सर, 4 पे ईन मिल गया, आंसर मेरा आ गया सर 1। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9। अरे नीट 2021 वालों, आपके पास दोबारा से क्वेश्चन आया, द IUPAC नेम ऑफ ये, इसका IUPAC बताओ। सर इसमें मुझे 2 फंक्शनल ग्रुप दिख गए, एक तो मुझे साइनो दिख गया, एक मुझे कहीं ना कहीं कीटोन दिख गया। अरे 2 फंक्शनल ग्रुप हो गए, तो मैं प्रायोरिटी ऑर्डर लगाऊंगा। सर जो ऊपर होगा वो मेरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया, और जो नीचे होगा वो मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो देखो CN और कीटोन में ऊपर कौन होता है अपना, सर कीटोन, सॉरी CN होता है। ठीक है, तो ये हो गया ऊपर, तो ये हो गया अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये हो गया अपना सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है सर, तो इसका मैं क्या यूज़ करूँगा, सफिक्स यूज़ करूँगा। तो CN का अगर आप सफिक्स यूज़ करोगे, इसका कार्बन इंक्लूड होगा क्या, ऑब्वियसली होगा। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, नाइट्राइल। ठीक है, और इसका सब्स्टिट्यूएंट है, अब इसका कार्बन इंक्लूड होगा सर। अब इसका अपने को प्रीफिक्स यूज़ करना है, तो जो कीटोन होता है उसका जो प्रीफिक्स होता है वो, या फिर क्या लिखो, कीटो लिखो या फिर ऑक्सो लिखो। अरे मेरे भाई एक बात मुझे बताओ सर ये अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, और जब मैं अपने को रूट जो पढ़ाता हूँ, आपको पूरा फॉर्मेट बताता हूँ, तो लास्ट में 2 डिग्री सफिक्स आता है, जिसमें अपने को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कहीं ना कहीं सफिक्स लिखना पड़ता है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो यही है ना, तो इसका सफिक्स कहीं ना कहीं नाइट्राइल आना चाहिए। मतलब मेरा आंसर कुछ भी आए उसके लास्ट में नाइट्राइल लिखा होना चाहिए। सर ये क्या लिखा हुआ है आपने, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, अरे नाइट्राइल तो सिर्फ एक ऑप्शन में है, मैंने ये टिक मार दिया। ठीक है, क्वेश्चन 10 आया, नीट 2022। अरे ओ नीट 2022 वालों, आपको क्वेश्चन पूछा गया था, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, अब देखो एक इसमें ब्रोमो लगा हुआ है, ठीक है, एक Cl लगा हुआ है। अरे फंक्शनल ग्रुप, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप तो ये है अल्कोहल। ठीक है, तो मैं काउंटिंग कहाँ से करूँगा, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं यहाँ से करता 1 2 3 4 5 6, तो मेरे भाई यहाँ पे मेरे को पहला जो वो ग्रुप लग रहा है, पहला जो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है वो 2 नंबर पे मिल रहा है, और यहाँ से करने पर देखो पहला सब्स्टिट्यूएंट 1 नंबर पे ही मिल जा रहा है। तो मुझे राइट से लेफ्ट के लिए करना पड़ेगा, राइट से लेफ्ट मुझे काउंटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो 1 2 3 4 5 6, सर 4 पे मिथाइल लगा हुआ है, सर 4 पे मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है 4 पे मिथाइल, यहाँ पे लगा हुआ है 4 पे मिथाइल, यहाँ पे भी 4 पे मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे भी। सर 4 पे तो सब जगह ही मिथाइल लगा हुआ है। 5 नंबर पे क्लोरो लगा हुआ है सर, यहाँ पे 2 पे लगा हुआ है, गलत हो गया सर। 5 में क्लोरो, यस सर सही है। 2 पे क्लोरो लगाया, गलत सर, ये भी सही। तो ऑप्शन या फिर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अब देखो 3 पे ऑल बोल रहा है और ये भी 3 पे ऑल बोल रहा है, तो इससे आंसर नहीं आने वाला। ठीक है, ये 1 ब्रोमो बोल रहा है और ये भी 1 ब्रोमो बोल रहा है, तो इससे भी अपना आंसर नहीं आने वाला। अब ध्यान से देखो, अब पूरा खेल मतलब पूरा 2 ऑप्शन है ना, वो बिल्कुल एक जैसे ही ऑप्शन है। अब यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का खेल आएगा, पहले M आता है कि पहले C आता है। मेरे भाई पहले C आता है, पहले आंसर आ गया मेरा 4। समझ में आ गया खेल। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
ठीक है। फिर आता है अपना क्वेश्चन, अरे नीट 2022 वालों, आपको क्वेश्चन पूछा गया द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। ये अपना कौन सा लगा हुआ है, कीटोन लगा हुआ है, कीटोन लगा हुआ है, सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इसका मुझे क्या यूज़ करना है, सफिक्स यूज़ करना है। और कीटोन का सफिक्स क्या होता है सर, ओन होता है। क्या होता है, ओन होता है। काउंटिंग कहाँ से होगी, 1 2 3 4 5 6। सर 3 पे ईन लगा हुआ है, 3 पे ईन लगा हुआ है। सर 4 पे मिथाइल लगा हुआ है, 4 पे मिथाइल, सही है। 4 पे इथाइल, अरे इथाइल कहाँ से आ गया, 3 पे मिथाइल, अरे 3 पे कहाँ से लग गया मिथाइल। 2 पे इथाइल, अरे 2 पे कहाँ से लग गया इथाइल, 4 पे मिथाइल लगा हुआ है। तो आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 1। तो ये नीट के पिछले जितने 10-12 सालों में जितने भी PYQ आ रखे थे, बिल्कुल सारे अपना 1-1 सेकंड 2-2 सेकंड में अपन ऐसे निपटा सकते हैं। तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर IUPAC का आपको थोड़ा बहुत भी 1-2 पेज भी आपने, मैंने जो पढ़ाए हैं आपको, वो आपने अच्छे से पढ़ लिए, समझ लिए, तो आपका कोई भी क्वेश्चन IUPAC से आपके एग्ज़ाम में आए, नीट 2025 में आए या JEE मेंस में आए, आपका कोई नहीं रुकने वाला। तो अब आपको लग रहा होगा सर नीट के आसान क्वेश्चन आते हैं, JEE मेंस के करके बताओ। तो अभी मैं आपको JEE मेंस के भी बता देता हूँ कि JEE मेंस के कितने मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हमने नीट के क्वेश्चन तो सारे कर लिए। पिछले जितने भी 10-15 साल में जितने भी नीट के क्वेश्चन आए थे, वो मैंने 2006 से आपको करा दिए। अब मैं आपको करा रहा हूँ JEE मेंस के क्वेश्चन। तो हमने हवा बनाई रहती है कि सर JEE मेंस के क्वेश्चन तो बहुत भयंकर आते हैं, पर मैं आपको प्रूफ कराऊंगा सिर्फ इस टॉपिक में नहीं, पूरी केमिस्ट्री के हर टॉपिक में, कि अगर अपने ढंग से, कायदे से, तमीज़ से अगर मेरे लेक्चर देख लिए, तो आप नीट के क्या JEE मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी आप हल कर सकते हो। और JEE मेंस के लेवल ना बिल्कुल आसान होते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। बस एक आध क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा अच्छे आ जाते हैं, बाकी 95% क्वेश्चंस बिल्कुल एक नीट का एवरेज बच्चा भी सारा कंप्लीट हल कर सकता है। तो मैं आपको IUPAC में प्रूफ करा के बताता हूँ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना JEE मेंस का PYQ सेशन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, सर ये तो कुछ टाइम पहले, पिछले 1-2 महीने पहले ही JEE मेंस 2024 में पूछा गया। इन्होंने पूछा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन सल्फोनिक एसिड। अरे मेरे भाई JEE मेंस वालों, ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया तुमने। इससे अच्छे क्वेश्चन तो नीट में आते हैं मेरे भाई। सल्फोनिक एसिड का क्या पूछ रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप पूछ रहे हैं। अरे मेरे भाई SO3H होता है कि नहीं होता, होता है सर। दोबारा से देखो 2024 में एक और क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि स्टेटमेंट 1 दे दिया, स्टेटमेंट 2 दे दिया। सर मुझे तो बहुत दिक्कत होती है, मैं बहुत डिप्रेशन में चला जाता हूँ जब मेरे को स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिखते हैं। मेरे को तारे नज़र आने लग जाते हैं। तो देख मेरे भाई, ये इन्होंने एक स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है सर। इसका IUPAC नेम इन्होंने बता रखा है, ये है, ठीक है। इसका IUPAC नेम इन्होंने बता रखा है। 1 मिनट मैं इसको ज़रा बाहर पकड़ के लेके चलता हूँ, ठीक है सर। ये रखा मैंने, ये बेंजीन था, ये क्लोरीन रखा, ये NO2 रखा, ये मेरा NO2 रखा। सर ये तो जो किनारे लगे हुए हैं, ये जो सब्सटीट्यूएंट हैं, ये तो सारे फर्जी है ना, मतलब इनमें कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, ठीक है सर। तो मैं इनमें क्या यूज़ करूँगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ करूँगा। क्या यूज़ करूँगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ करूँगा। नहीं, मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ नहीं करूँगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अपन यूज़ कब करते हैं, जब 2 क्या होंगे, 2 अपने पास क्या रहते हैं, अलग अलग ग्रुप लगे रहते हैं, मतलब अलग अलग सब्सटीट्यूएंट लगे रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 से ज़्यादा हैं, तो अब मेरे को यूज़ करना पड़ेगा लोवेस्ट लोकेंट रूल। क्या यूज़ करना पड़ेगा, लोवेस्ट लोकेंट रूल, ठीक है। तो जो जिस हिसाब से इन्होंने कर रखा है ना, देखो 4 क्लोरो, मतलब 4 नंबर यहाँ दिया इन्होंने, तो इन्होंने गिनती ऐसे करी 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितना आ रहा है इसका, देखो एक तो 1 पे लगा हुआ है, एक 3 पे लगा हुआ है, और एक कितने पे लगा हुआ है, 4 पे लगा हुआ है। तो टोटल कितना आ रहा है, 8 पे आ रहा है। पर मैं इसको ऐसे करूँगा, देखो 1 2 3 4, तो 1 पे लग गया सर, 2 पे लग गया, ठीक है, और 4 पे लग गया। तो टोटल कितने हो गए, 4 5 6 और 1 7। तो मेरा आंसर ये वाला सही लग रहा है ना। ये तो बिल्कुल गलत है यार, इन्होंने तो देखो इससे लोएस्ट लोकेंट रूल से ये वाला सही लग रहा है मुझे, क्योंकि देखो इसमें वैल्यू कम आ रही है, ठीक है। तो मेरा आंसर होना चाहिए 1 पे होना चाहिए था क्लोरो, ठीक है, और 2 और 4 पे होना चाहिए था डाइनाइट्रोबेंजीन। तो ये क्या इन्होंने बिल्कुल, और स्टेटमेंट 1 बिल्कुल गलत बोल दूं क्या, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट बोल दूं क्या। अब मैं स्टेटमेंट 2 की बात करता हूँ, स्टेटमेंट 2 की बात करता हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ से होगा 1 2 3 4, ठीक है। लोएस्ट लोकेंट रूल अगर अपने को लगाना है ना, तो सबसे सही अपने को यही लगेगा, क्योंकि 1 + 2 + 4 इसमें बहुत कम नंबर आ जाएगा, 7 नंबर, ठीक है। तो सर 4 पे इथाइल है, हाँ सर 4 पे इथाइल दिख गया। सर 2 पे मिथाइल है, तो 2 पे मिथाइल भी मुझे दिख गया।
और ये पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको एनिलीन ही तो बोलते हैं, एनिलीन मैंने बना दिया। ठीक है, तो मेरा ये स्टेटमेंट 2 तो सही है, पर स्टेटमेंट 1 मेरा गलत है, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर ये कब आया था? सर ये वापस से 2024 में क्वेश्चन आया था, ये इन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, ये सर यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो नंबरिंग यहाँ से करूँगा 1 2 3, मतलब 2 पे इन लगा हुआ है, ये बोल रहे हैं 1 पे इन गलत है, 1 पे इन गलत है, 2 पे इन सही है, और अभी ये मेरे 2 पे इन ये भी सही है। पर मेरे भाई ये जो अपना OH है ना, ये यहाँ पे प्राइमरी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो इसका अपन प्रीफिक्स लेंगे या सफिक्स लेंगे? अरे मेरे भाई सफिक्स लेंगे, और OH का सफिक्स होता है ऑल। ठीक है, और प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, तो यहाँ पे इन्होंने हाइड्रोक्सी लिखा हुआ है। अरे मेरे भाई सफिक्स थोड़ी लेंगे उसका, सफिक्स थोड़ी लेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है मेरे भाई, ऑल लेंगे ना उसका, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है सर, और देखो 1 पे ऑल लगा हुआ है, 1 पे ऑल लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो द स्ट्रक्चर ऑफ 4 मिथाइल पेंट 2 इन अल। ठीक है, 2 पे इन होना चाहिए, 2 पे इन होना चाहिए, तो 4 पे मिथाइल होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से काउंटिंग कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे अपना एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसका कार्बन मुझे चेन पे लेना पड़ेगा, और यहीं से मुझे काउंटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर आपको बता रखी है। सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लेते हैं उसमें। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पे क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, पर अपना 4 पे आना चाहिए, ये ऑप्शन गलत हो गया। 1 2 3 पे मिथाइल आ रहा है, 4 पे आना चाहिए था, ऑप्शन गलत हो गया। 1 2 3 4 पे मिथाइल आ रहा है, सर सही है, 4 पे मिथाइल आ रहा है। फिर टोटल 5 होने चाहिए, सर टोटल 5 कार्बन भी हैं प्रिंसिपल कार्बन चेन में। सर 2 पे इन होना चाहिए, सर 2 पे इन भी है। 1 पे अल होना चाहिए, 1 पे अल भी है। ये मेरा आंसर आ गया सी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन अगला। सर इसमें तो कहीं ना कहीं ये CN लगा हुआ है और ये NH2 लगा हुआ है। सर इसमें तो कहीं ना कहीं 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए, तो मुझे ऊपर वाले को, जो ऊपर होगा ना प्रायोरिटी में, उसको मैं बोलूँगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और जो नीचे होगा उसको मैं बोलूँगा सब्स्टिट्यूएंट। तो ऊपर ध्यान से देखना, ये क्या होता है, ऊपर होता है, तो इसका मैं क्या यूज़ करूँगा, सफिक्स यूज़ करूँगा। और ये क्या होता है, नीचे होता है, इसका मैं क्या यूज़ करूँगा, प्रीफिक्स यूज़ करूँगा। तो CN का अगर मैं सफिक्स की बात करूँ, तो CN का सफिक्स क्या होता है मेरे भाई? अब देखो इसका कार्बन चेन में इंक्लूड होगा, यस ऑब्वियसली होगा। ठीक है, 1 2 3 4, तो इसका कार्बन जब इंक्लूड होता है चेन में, तब इसका सफिक्स यूज़ किया जाता है नाइट्राइल, नाइट्राइल। ठीक है सर, और इसका प्रीफिक्स क्या यूज़ किया जाएगा NH2 का, अमाइनो। तो अमाइनो कौन से नंबर पे लगा हुआ, 3 पे, तो 3 अमाइनो, 3 अमाइनो, ये गलत, ये गलत। ठीक है, टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। अरे मेरे भाई ये बोल रहा है कि 3 कार्बन है, अरे 4 कार्बन है मेरे भाई, 4 ब्यूट मतलब 4, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, अब वापस से सर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। सर मैं डर गया, अरे 2024 ही चल रहा है क्या अभी तक, कितने क्वेश्चन पूछोगे 2024 में यार IUPAC से, मतलब IUPAC इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या? यस सर। अब देखो IUPAC नेम ऑफ ये, अब इसको मैं खोल के लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने छुपा रखे हैं बंदों को, जो बच्चे हैं ना, CH2, 3 CH2 छुपा रखे हैं, तो मैं इसको खोल के लिख देता हूँ। OH है, ठीक है, फिर CH2 है, ये लिख दिया CH2, फिर 3 CH2 हैं, CH2 CH2 CH2, फिर एक और CH2 है, CH2, फिर CO CH3 है, CO CH3। ये सारे डबल बॉन्ड क्यों लगा दिया, मैंने आपको बताया था, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब देखो अपना ये क्या हो गया, ईस्टर, ये अपना कीटोन वाला ग्रुप हो गया। ठीक है, तो अपना इस कार्बन को यहाँ से काउंटिंग होगी, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 में। अब ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, अब देखो 2 फंक्शनल ग्रुप हो गए इसमें, एक कीटोन हो गया और एक अल्कोहल हो गया। अब देखते हैं ऊपर कौन है और नीचे कौन है। जो ऊपर होगा वो अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, और जो नीचे होगा वो अपना क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कीटोन और अल्कोहल में ऊपर कौन है, सर ऊपर कीटोन है, तो ये इसका मैं यूज़ करूँगा सफिक्स, और इसका यूज़ करूँगा प्रीफिक्स। इसका प्रीफिक्स अपने को पता क्या होता है, हाइड्रोक्सी, मतलब 7 नंबर पे हाइड्रोक्सी होना चाहिए क्या, 7 नंबर पे हाइड्रोक्सी होना चाहिए क्या, तो लिखा हुआ है ना 7 पे हाइड्रोक्सी, सही है मतलब। ठीक है, टोटल प्रिंसिपल कार्बन चेन में टोटल कितने कार्बन है, 7 कार्बन है। 7 को हेप्ट बोलते हैं, हेप्ट लिख दिया मैंने। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, यस सर, एन बोल दिया मैंने। ठीक है, और 2 नंबर पे अपना क्या लगा हुआ है, 2 नंबर पे अपना क्या लगा हुआ है, इसका अपने को सफिक्स यूज़ करना है।
और कीटोन का सफिक्स क्या होता है, ओन ही होता है, और 2 नंबर पे ओन लिखा हुआ है। तो मतलब ये स्टेटमेंट 1 तो क्या है, सही है। अब ये 2 बोल रहे हैं स्टेटमेंट 2, 2 ऑक्सो हेप्टेन 7 ऑल इज़ द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द अबव कंपाउंड। ये बोल रहे हैं जो ऊपर कंपाउंड है उसका असली नाम, उसका IUPAC ये है। 2 पे क्या बोल रही है, ऑक्सो। 2 पे क्या बोल रही है, ऑक्सो। 2 पे ये लगा हुआ है, ठीक है। अरे मेरे भाई, ऑक्सो जो वर्ड है ना, वो अपन किसके लिए यूज़ करते हैं, एल्डिहाइड के लिए करते हैं और कीटोन के लिए भी करते हैं। पर ऑक्सो कीटोन के लिए हम तब करते हैं जब किसकी तरह काम कर रहा हो, वो जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहे हो। यहाँ पर वो जीत गया, वो प्रायोरिटी में ऊपर आ गया, वो अपना प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, तो उसका मैं सफिक्स यूज़ करूँगा, प्रीफिक्स यूज़ नहीं करूँगा। ऑक्सो तो उसका प्रीफिक्स होता है मेरे भाई, कीटोन का, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, 2 गलत है। मतलब स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 गलत है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। इसको देखते हैं। अरे ये तो तुमने प्रायोरिटी ऑर्डर ही पूछ ली। ये बोल रहे हैं कि प्रायोरिटी ऑर्डर के मुताबिक घटते क्रम में इन फंक्शनल ग्रुप को और सीक्वेंस में लगाओ। तो सबसे ये पहला ऑप्शन बोल रहा है COH, तो सबसे ऊपर आता ही है COH। फिर बोल रहा है CONH2, ठीक है। फिर बोल रहा है COCl। अरे मेरे भाई, पहले COCl आता है, फिर ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन SO3H, सर सबसे ऊपर आता ही है। फिर COCl, ठीक है सर, COCl। फिर CONH2, यस सर, अब सही कर दिया तुमने। फिर नीचे सब CN, सही है सर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब जो मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताई थी ना फंक्शनल ग्रुप की, वो ऑर्डर ही पूछ लिया इन्होंने, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, द करेक्ट IUPAC नेम। अरे JEE मेंस 2022 वालों, अरे JEE मेंस 2022 वालों, देखो इधर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है CHO, मतलब एल्डिहाइड। ये लगा हुआ है अपना कीटोन, ये लगा हुआ अपना कीटोन, ठीक है। तो ये क्या है अपना CHO है, मतलब एल्डिहाइड है, और ये अपना क्या है, कीटोन है। तो अब अपने पास अपने कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए सर, 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। तो ऊपर जो होगा वो मेरा होगा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और जो नीचे होगा वो क्या होगा, मेरा सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो जो ऊपर होगा वो मेरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो CHO, तो उसका मुझे सफिक्स यूज़ करना पड़ेगा। तो एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है सर, एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है सर, इसका कार्बन क्या चेन में इंक्लूड होगा, ऑब्वियसली होगा। अगर इसका कार्बन चेन में इंक्लूड होगा तो इसका जो सफिक्स होगा वो यूज़ किया जाएगा अल। और कीटोन का क्या यूज़ किया जाएगा, प्रीफिक्स यूज़ किया जाएगा। और कीटोन का प्रीफिक्स क्या होता है मेरे भाई, कीटोन का प्रीफिक्स क्या होता है, कीटो बोल दो या ऑक्सो बोल दो, कीटो बोल दो या ऑक्सो बोल दो, ठीक है। तो काउंटिंग करते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6। तो 6 पे क्या लगा हुआ है, अपना नाइट्रो लगा हुआ है, 6 पे नाइट्रो लगा हुआ है, ये लगा हुआ है 6 पे नाइट्रो, ठीक है। फिर अपना 4 पे ईन लगा हुआ है, तो 4 पे ईन, यहाँ पे भी सही है, ठीक है सर। 3 पे अपना क्या लगा हुआ है, कीटो या ऑक्सो, 3 पे ऑक्सो लगा हुआ है, सही बात है। टोटल सर 6 कार्बन है। टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, नहीं मेरे भाई, ये यहाँ तक चलेगा। ये क्या यहाँ तक चलेगा, इधर भी ये तो चल ही रहा है ना सीक्वेंस 6, और इधर भी तो कार्बन है 7, ठीक है। तो ये टोटल कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, हेप्ट बोल दूंगा, ठीक है सर। सर 4 पे मिथाइल लगा हुआ है क्या, यस सर, मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है सर। सर 1 पे अल है क्या, सर 1 पे अल है। तो मैंने आपको बताया था 1 को अपन लिखो ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, C हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कब का क्वेश्चन है सर, ये सर JEE मेंस 2020। अरे JEE मेंस 2020 वालों, आपको क्वेश्चन पूछा गया था। अरे इतना भयंकर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रख दिया तुमने, तो काउंटिंग यहीं से चलेगी 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये अपना जो एल्डिहाइड है ना, ये अपना क्या यूज़ करेगा, प्रीफिक्स यूज़ करेगा, और ये क्या यूज़ करेगा, सफिक्स यूज़ करेगा, क्योंकि ये जीत गया। अब इसका सफिक्स क्या यूज़ किया जाएगा, ओइक एसिड यूज़ किया जाएगा, ओइक एसिड, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो कार्बन है वो प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूडेड है, ठीक है। अगर इंक्लूडेड नहीं होता ना, अगर इंक्लूडेड नहीं होता फिर मैं बोलता कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब देखो प्रीफिक्स, अब इसका कार्बन भी चेन में इंक्लूडेड है, तो इस प्रीफिक्स में क्या यूज़ किया जाएगा, ऑक्सो या फॉर्मल, मैं बोलूँगा ऑक्सो। और अगर ये कार्बन चेन में इंक्लूडेड नहीं होता तो मैं बोलता फॉर्मल। तो वो मैंने जो आपको प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ा रखी है ना, उसको आप अच्छे से देखना। कार्बन जब इंक्लूडेड होता है तो क्या बोलते हैं, क्या प्रीफिक्स होता है, क्या सफिक्स होता है। कार्बन इंक्लूडेड नहीं होता तो क्या प्रीफिक्स क्या सफिक्स होता है, सब अपने को ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। अब देखो 3 पे क्या है अपना, ईन है। 5 पे क्या है, मिथाइल है। 2 पे भी मिथाइल है, तो 2 5 डाई मिथाइल बोलूँगा क्या,
2 5 डाईमिथाइल, 2 5 डाईमिथाइल इसमें भी है, 2 5 डाईमिथाइल इसमें भी है, 2 5 डाईमिथाइल इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये आंसर मेरा कट गया। ठीक है, लास्ट में अपने को पता है, जो मेरे को फॉर्मेट पता है ना, उसके मुझे लास्ट में पता है, लास्ट में अपना क्या आता है, 2 डिग्री सफिक्स आता है। तो मतलब जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, जैसे यहाँ पे ये है, तो इसका ये 2 डिग्री सफिक्स क्या है, ओइक एसिड आया। तो मतलब जब मैं नामकरण करूँगा तो लास्ट में मुझे ओइक एसिड लिखकर दिखाना चाहिए। इसके लास्ट में क्या दिख रहा है, ये इनल दिख रहा है, इसके लास्ट में अल दिख रहा है। अरे ओइक एसिड यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आंसर क्या आ गया मेरा, ये आ गया। मतलब पहला और जो दूसरा ऑप्शन मान रहे हैं कि COH से भयंकर प्योरिटी में ये आता है, ये क्या मान रहे हो भाई? अरे सबसे ऊपर COH आता है। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अरे ये तो रिंग दिख गया। मतलब मैंने सर आपको बताया था कि अगर कोई रिंग मुझे दिखे, उसके से जो डायरेक्टली जो कार्बन अटैच है, और कोई फंक्शनल ग्रुप उससे जो डायरेक्टली अटैच है, उसके पास अगर कार्बन होगा ना, तो वो कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मतलब जो COH का कार्बन है, अब ये चेन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो काउंटिंग होगी 1 2। मैंने ऊपर क्यों किया, ताकि ऊपर से सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा ना। इधर मैं करता तो नीचे सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं मिल रहा। ठीक है सर, 2 3 4 5। ठीक है, तो अब देखो, अब ये क्या अपना प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, इसका मैं क्या यूज़ करूँगा, सफिक्स यूज़ करूँगा। पर सफिक्स भी 2 प्रकार के होते हैं। इसका क्या कार्बन इंक्लूड है क्या, कार्बन इसका प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं है। अगर इंक्लूड होता तो बोलता ओविक एसिड, अगर इंक्लूड नहीं होगा तो मैं बोलूँगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर क्या बोलूँगा मैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नहीं बोलूँगा, ये बोलूँगा, क्योंकि कार्बन इसका प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो देखो 2 पे मिथाइल और 4 पे ब्रोमो। तो पहले मिथाइल आता है, पहले M आता है या B आता है, तो पहले B आता है, ब्रोमो। तो मैं बोलूँगा 4 ब्रोमो, 3 ब्रोमो गलत गया, 3 ब्रोमो गलत, 5 ब्रोमो गलत, आंसर आ गया 4 ब्रोमो, यहीं से आंसर आ गया ये तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सर इसमें COH दिख गया, ऑब्वियसली काउंटिंग यहीं से होगी, 1 2 3 4 5। ठीक है सर, 3 पे ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सर ये अल्कोहल है। इसका मुझे प्रीफिक्स यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जीता ये वाला, तो इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। मतलब 3 पे हाइड्रोक्सी होगा, 4 पे मिथाइल होगा। ठीक है, 3 पे हाइड्रोक्सी, 4 पे मिथाइल, टोटल 5 कार्बन है, पेंट बोल दिया, सबके बीच में एन है, सिंगल बॉन्ड है, एन बोल दिया। 1 पे ओइक एसिड बोल दिया। ओइक एसिड क्यों, क्योंकि इसका कार्बन कहीं ना कहीं प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड है। ठीक है, तो आंसर आ गया मेरा डी। अब मैं इसकी बात करता हूँ। सर मैंने आपको बोला था सब्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, मल्टीपल बॉन्ड को देते हैं जब मैं नंबरिंग करूँगा या फिर प्रिंसिपल कार्बन चेन को चुनूँगा। तो मेरे को ये वाली प्रिंसिपल कार्बन चेन चुननी पड़ेगी। तो काउंटिंग में अब कहाँ से करूँ, सर सिमेट्रिकल आ गया। सिमेट्रिकल क्या होता है सर, देखो यहाँ इस कार्बन के बाद मल्टीपल बॉन्ड, इधर से भी इस कार्बन के बाद मल्टीपल बॉन्ड। तो सर मैं कंफ्यूज हो गया कहाँ से नंबरिंग करूँ। तो पहले ई आता है कि वाई आता है, पहले इन का ई आता है या वाइन का वाई आता है। तो पहले इन का ई आता है सर। तो 1 2 3 4 5 6। सर ये क्या लगा हुआ है, अरे ये तो मिथाइल लगा हुआ है मेरे भाई। सर ये क्या लगा हुआ है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। सर ये तो प्रोपाइल लगा हुआ है। अब देखो पहले मिथाइल बोलूँगा या प्रोपाइल बोलूँगा, पहले एम आता है या पी आता है, ABCDEFGHIJKL एम आता है ना पहले। ठीक है, तो पहले मिथाइल बोलूँगा, तो मैं बोलूँगा 3 मिथाइल। तो 3 मिथाइल यहाँ पे भी लिखा हुआ है, 3 मिथाइल यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब 3 मिथाइल, ठीक है सर, एक मिथाइल यहाँ पर भी तो है, तो मैं बोलूँगा 3 5 डाई मिथाइल। देखो 3 5 डाई मिथाइल, फिर 4 पे प्रोपाइल। ठीक है सर, 4 पे प्रोपाइल ये लिख दिया। ठीक है, टोटल कितने कार्बन है प्रिंसिपल कार्बन चेन में, सर 6 और 1 7 है सर। 7 को मैं हेप्ट बोलता हूँ, ये मैंने लिख दिया हेप्ट। सर 1 पे ईन है क्या, 1 पे ईन है, यस सर 1 पे ईन है। सर 6 पे आइन है क्या, सर 6 पे आइन है क्या, यस सर 6 पे आइन है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है। ठीक है, डबल बॉन्ड है तो इसको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। तो काउंटिंग यहाँ से कर रहा हूँ 1 2 3 और ये 4 और ये 5, टोटल 5 कार्बन है। मतलब टोटल पेंट होना चाहिए क्या, पेंट सही है, पेंट सही है, प्रॉप गलत हो गया, ब्यूट गलत हो गया। ठीक है सर, चौथे नंबर पे ब्रोमो लगा हुआ है, सर चौथे पे ब्रोमो लगा हुआ है, आंसर सही, ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो ये भी मेरा हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 16। सर मैंने बताया था आपको 2 कार्बन हो उन पे कॉमन उनका एक ऑक्सीजन दोनों से जुड़ा हो, तो उसको अपन बोलते हैं इपॉक्सी। क्या बोलते हैं उसको अपन, इपॉक्सी। ठीक है सर, अब देखो 1
2 3 कहाँ पे आया ये? अरे ओ जेई मेंस 2012 वालों, 2012 पहुंच चुके हैं अपन, 2024 से स्टार्ट किया था। मतलब एक एक करके जितने भी सालों में यूपीएससी से जेई मेंस में क्वेश्चन आए हम सारे निपटाते जा रहे हैं और कोई भी दिक्कत अपने को नहीं हो रही है। ठीक है, तो ठीक है, तो 1 पे भी कहीं ना कहीं क्या लगा हुआ है? इपॉक्सी लगा हुआ है और 2 पे भी लगा हुआ है। तो मैंने बोल दिया सर 1 2 इपॉक्सी, टोटल 3 कार्बन है ना प्रिंसिपल कार्बन चेन में, प्रॉप बोल दिया मैंने, और तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, एन बोल दिया मैंने। ये आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसको देखते हैं अपन। सर IUPAC नेम अप नियोपेंटेन, मैंने आपको जब कॉमन नेमिंग पढ़ाई थी तो मैंने आपको आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्चरी सारा सब कुछ पढ़ाया था। तो नियो में अपना कैसा बनता है? ऐसा बनता है। ठीक है, तो बीच में कार्बन डाल दो, डाल दिया। इधर मैंने CH3 डाल दिया, CH3 डाल दिया, CH3 डाल दिया। इधर भी क्या डाल दिया मैंने? CH3। तो ये मेरा क्या बन गया? नियोपेंटेन, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट। ठीक है, अब इसका अपने को नामकरण करना है। तो पहले काउंटिंग कहाँ से करूँगा सर? काउंटिंग कहाँ? सबसे लंबी चेन ढूंढनी है। 1 2 3, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, 2 पे वापस मिथाइल लगा हुआ है। मैंने बोल दिया सर 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। आंसर आ गया मेरा। सही है सर। अगला क्वेश्चन, अरे ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया क्या? वापस से अपने को जो फंक्शनल ग्रुप है उसको प्रायोरिटी ऑर्डर में सेट करना है। मतलब जो फंक्शनल ग्रुप ऊपर है ना उसको अपने को पहले लिखना है और जो नीचे है उसको लास्ट में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख रहे हैं CONH2। चल ठीक है सर, CONH2, फिर CHO। चलो सही, CHO भी सही है, नीचे उसके आता है ऐसा। अबे ये तो सबसे ऊपर आता है, इसको तुमने इतने पीछे डाल दिया। आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। इसको देखते हैं अपन। सबसे ऊपर COH, यस सर सही है। फिर SO3H, यस सर सही है। फिर RCONH2, ये भी सही है सर। फिर CHO, ये भी सही है सर। तो ये सीक्वेंस अपनी सही है। ऑप्शन नंबर अपना क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ये कब का क्वेश्चन है? जेई मेंस 2018 का। अगला क्वेश्चन आ गया सर, अगला क्वेश्चन आ गया सर। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे ब्रोमो है और यहाँ पे क्लोरो है। ठीक है, तो अब काउंटिंग कहाँ से करेंगे अपन? काउंटिंग कहाँ से करेंगे अपन? अब देखो जो ये साइड में लगे हुए हैं ना, ये इनको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट तो अपन बाद में देखते हैं ना, पहले अपन मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं। तो देखो यहाँ से अगर काउंटिंग करो तो यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड भी मेरा इंक्लूड हो जाए और यहाँ पर मेरा सब्स्टिट्यूएंट भी लग गया। तो काउंटिंग ऐसे चलेगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो 3 पे ब्रोमो और 1 पे क्लोरो है। टोटल कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, तो अपना 3 पे ब्रोमो सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखा रहा है। ये बोल रहा है 2 पे ब्रोमो, ये बोल रहा है 6 पे ब्रोमो, ये बोल रहा है 1 पे ब्रोमो। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा? ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा जेई मेंस के क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं सॉल्व हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हमने नीट के और जेई मेंस के पिछले 10 से 15 साल में जितने भी क्वेश्चन IUPAC से आ रखे हैं हमने सारे निपटा दिए। और मेरे को उम्मीद है, मुझे भरोसा है कि आपने अगर ये वीडियो पूरी अच्छे से कायदे से तमीज़ से देखी होगी तो आपको बहुत मज़ा आया होगा और बहुत आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया होगा। तो अगर आपको बहुत अच्छी लगी वीडियो या आप मेरे परफॉर्मेंस से खुश हैं, मेरे पढ़ाने से खुश हैं और मेरे कंटेंट से खुश हैं, तो आप अपना प्यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिखाना, ताकि मुझे कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा भी फील होता है और मेरे को और अच्छे से काम करने में बहुत हिम्मत मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।